हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज सॉफ्ट मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम प्रोग्रामर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। राइट नाउ हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस हैं और इसके बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व हैं। अभी हमारा एसआरएस का ही चैप्टर चल रहा है, एसआरएस का ही टॉपिक चल रहा है, जहाँ प्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेने से पहले, डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले प्री डेवलपमेंट फेज होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की एक मेथड बताई थी। लास्ट हमारा टॉपिक जो था वो स्टेट्स का था। अभी हम जो लास्ट एसआरएस का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि चार्ट प्रिपरेशंस होता है या एस्टिमेशंस होता है क्लाइंट्स को बताने के लिए, कॉस्टिंग और टाइम बताने के लिए एक एस्टिमेशंस होता है। कैसे करते हैं हम उसको इस टॉपिक में देखते हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने लास्ट टॉपिक में आपने स्टेट्स देखा, उसका प्रैक्टिस देख देख चुके होंगे। आई होप कि आप देख चुके होंगे। तो उसके अंदर हमने स्टेट्स निकाले हैं, हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स आ जाते हैं। स्टेट्स में क्या क्या है? स्टडी, टास्क, एनालिसिस, थ्योरी, इवेंट्स, देन सर्वे। ठीक है। अब हमारा स्टेट्स से हमें क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी, फाइनल लास्ट आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास आएंगे सेट ऑफ फॉर्म्स, कई सारे फॉर्म्स हमारे पास आएंगे। ठीक है। फॉर्म्स आएंगे और फॉर्म्स की हम ग्रुपिंग करेंगे। एक फॉर्म्स की हम ग्रुपिंग करेंगे। जब ग्रुप्स करेंगे, फॉर एग्जांपल किस तरीके से ग्रुप्स करेंगे? एक फॉर्म में एक एज के, हम स्टूडेंट एडमिशन का फॉर्म है, यूजर साइन अप का कोई फॉर्म है, तो उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है। डेट ऑफ बर्थ में एक फॉर्म इवेंट एक फायर हो रहा है जो कि एज कैलकुलेट कर रहा है। इस तरीके से मल्टीपल कुछ फंक्शंस हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, और एक फॉर्म में मल्टीपल मेथड्स हो सकती हैं। ठीक है। और मल्टीपल मेथड्स हो सकती हैं, फंक्शंस, फॉर्म्स, और एक फॉर्म्स, सेट ऑफ फॉर्म्स मिलाकर एक प्लग बनता है। तो लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था, जो हम कॉस्टिंग और प्राइसिंग या एस्टिमेशन जो करते हैं हम वो प्लग्स के बेस पे करते हैं, और सेट ऑफ प्लग्स को मिलाकर एक मॉड्यूल बनता है। ठीक है। तो हमारे स्टेट से जो निकल कर आएगा वो अभी हम देखेंगे चार्ट में। वो जो स्टेट से जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि उसमें मॉड्यूल्स हैं, कि उसमें इंडिविजुअली मॉड्यूल्स में कितने प्लग्स हैं, और इंडिविजुअली प्लग्स में कितने फॉर्म्स हैं, और इंडिविजुअली फॉर्म्स में कितने फंक्शंस और मेथड्स हैं। तो हमें ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये और ये दो चीजें डिफाइन करके हम चार्ट प्रिपरेशंस करते हैं, जो कि कस्टमर के लिए वो हो जाता है एस्टिमेशंस। एस्टिमेशंस जिसके अंदर होता है लिस्ट ऑफ प्लग्स, और उस हम यूँ कह सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट का या उस एप्लीकेशन का या उस सॉफ्टवेयर का हमारे हमको कंप्लीट एक फीचर्स मिल जाते हैं कि कौन कौन से उसमें फीचर्स होंगे। ठीक है। जो कि आपने स्टेट मेथड, जो लास्ट मेथड आपको टॉपिक बताया था, स्टेट मेथड से आपने निकाला होगा, जिसमें आपने स्टडी की होगी, फिर उसके बाद टास्क किया होगा, टास्क को एनालिसिस किया होगा, एनालिसिस करने के बाद अगेन टास्क और मल्टीपल टास्क एडाउंस किए होंगे, फिर उसके बाद थ्योरी बनाई होगी। ठीक है। थ्योरी के बाद आपने, इसको हम इवेंट्स बोलते हैं, इवेंट्स डिफाइंड होती है, और फिर कस्टमर से आपने सर्वे किया होगा। ठीक है। स्टेट्स, तो स्टेट्स से हमको ये चीजें मिल जाती हैं, फंक्शंस, फॉर्म्स, प्लग्स, मॉड्यूल्स, ये मिल जाते हैं। लेकिन हमारी जो प्राइसिंग होती है वो प्लग्स और मॉड्यूल्स के बेस पे होती है। ठीक है। कैसे होती है? इसको कहते हैं चार्ट प्रिपरेशंस। हम एक चार्ट बनाएंगे या टेबल ऑफ फीचर्स बनाएंगे जिसमें उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स मेंशंस होते हैं। अब कैसे लेना है? आपको क्या करना है? आपको इस तरफ लेना है फॉर्म्स, और फॉर्म्स के अंदर होते हैं प्लग्स। मतलब ग्रुप ऑफ प्लग्स मिलकर बनेंगे फॉर्म्स। मतलब ग्रुप ऑफ फॉर्म्स मिलकर बनेंगे एक प्लग, और ग्रुप ऑफ
प्लग्स मिलकर बनेगा एक मॉड्यूल। तो सॉरी, हम लोग जो टेबल ऑफ चार्ट्स में जो लेंगे वो मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स और प्लग्स लेंगे। ठीक है, सीधे एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एडमिशन का हमें एक मॉड्यूल है। स्टूडेंट एडमिशन एक मॉड्यूल है। स्टूडेंट एडमिशन एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, स्टूडेंट एडमिशन एक मॉड्यूल हो गया। तो उसके अंदर कौन कौन से प्लग्स आ रहे हैं? नंबर एक प्लग्स, सबसे पहला प्लग आएगा स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, मीन्स एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म की तरह हमारा ये लॉजिकल, ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज वाला फॉर्म नहीं, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के अंदर उसके बाद और अगला क्या होगा? स्टूडेंट एडमिशन होगा फी सबमिशन फॉर्म, या स्टूडेंट मॉड्यूल अगर हो गया तो एडमिशन फॉर्म होगा। फिर इसको एडमिशन हटा देते हैं अपन। मीन्स अगर हमारा एक स्टूडेंट मॉड्यूल आ गया, स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से प्लग्स होंगे? एक होगा एडमिशन फॉर्म या एडमिशन प्लग, जिसमें मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। उसके बाद फी प्लग, फी फी सबमिशन प्लग, फी सबमिशन प्लग। ठीक है, उसमें सारे उसके फॉर्म्स अलग अलग होंगे, मल्टीपल फॉर्म्स होंगे। न्यू फी सबमिशन आया, फर्स्ट टाइम आया है, बजट है, एस्टिमेशन से जो भी एक्स वाई जेड, मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं एक प्लग के अंदर। ठीक है, उसका अटेंडेंस प्लग, अटेंडेंस प्लग, एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म। ठीक है, इस एग्जाम फॉर्म, फिर एक रिजल्ट प्लग। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और ठीक है, और जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उससे एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ट्यूटोरियल से, एग्जाम से, फी से, एडमिशन से, और जो भी एक्स वाई जेड उससे एडमिशन स्टूडेंट मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी जो प्लग्स आपके स्टेट से निकल आके आएंगे वो हम डिफाइन करेंगे। अब इंडिविजुअली प्लग्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो हम हॉरिजेंटली लेते चले जाएंगे। सबसे पहला, हर एक में इंसर्ट कमांड चलेगा ही चलेगा। रिकॉर्ड इंसर्ट का न्यू रिकॉर्ड का एक कमांड चलेगा ही चलेगा। अपडेट कमांड होता ही होता है। हम लेटेस्ट 2020 के एरा में हम डिलीट फंक्शंस हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, उसकी सिर्फ स्टेट्स डिसेबल्ड और इनेबल्ड का स्टेट्स लेते हैं, जिसमें कोई फंक्शंस कॉल नहीं होता। जस्ट इनेबल्ड करा सेव कर दिया, जस्ट डिसेबल्ड करा सेव कर दिया। तो हमने डिलीट कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डिलीट ऑपरेशन हम आज के 2020 के एरा में नहीं बनाते हैं। अपडेट्स हो गया। अब मल्टीपल सेलेक्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं, रिपोर्ट्स के ऑपरेशंस होते हैं, रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स बन सकता है जिसमें मतलब सेलेक्ट ऑपरेशंस चला सकते हैं, तो रिपोर्ट्स के नाम्स हो सकते हैं एज रिपोर्ट एकेडमिक ईयर्स वाइज, फाइनेंशियल ईयर वाइज, रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर वाइज, रिपोर्ट एकेडमिक ईयर वाइज। प्रिंट फंक्शंस मतलब एक टेम्पलेट होगा जिसमें हम उस पर्टिकुलर का रिपोर्ट निकालेंगे। प्रिंट टेम्पलेट 1, प्रिंट टेम्पलेट 2, प्रिंट टेम्पलेट एन का अप टू तक। फिर और भी कई सारे हैं, एज कैलकुलेटर करके एक ना हम यूज कर रहे हैं, एज कैलकुलेटर। ठीक है, अब स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म में हम कितनी बार इंसर्ट फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, उतनी बार हम टिक लगाएंगे। एक ही बार कॉल करेंगे। स्टूडेंट एडमिशन का हमारे पास रिकॉर्ड खुल गया, हम उसका अपडेट एक ही बार कॉल करेंगे। रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर वाला एक ही बार कॉल होगा, रिपोर्ट एकेडमिक ईयर वाला एक ही बार कॉल होगा। प्रिंट टेम्पलेट हमारे पास 1, 2, 3 जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं उतने टेम्पलेट। हम मान लीजिए कि हम 2 टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेम्पलेट हमने लिख दिया। एज कैलकुलेशन हम एक ही बार उस स्टूडेंट एडमिशन में एज कैलकुलेशन एक ही बार कर रहे हैं, और कोई बहुत सारे जो भी उसके फंक्शंस हैं हम वो बढ़ाते चले जाएंगे, और
उस वो पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड पैरामीटर पास करके कितनी बार कॉल हो रहा है, वो हमें स्टेट से पता चलता चले जाएगा। वह हम मेंशन करते जाएंगे, जैसे न्यू एडमिशन फी है, अपडेट हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, रिपोर्ट एकेडमिक ईयर्स हो सकता है, प्रिंट टेम्पलेट हो सकता है, एज कैलकुलेटर नहीं होगा। अटेंडेंस वाले में जस्ट हमें उसका अटेंडेंस आज की इंसर्ट्स करनी है और किसी की अटेंडेंस अपडेट करनी है। उसकी रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रिपोर्ट नहीं बनती है, पर एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनती है। फिर उसका प्रिंट टेम्पलेट। अब रिपोर्ट वाले में फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट, एकेडमिक ईयर रिपोर्ट, रिपोर्ट मंथली, रिपोर्ट क्वार्टरली, इस तरीके से हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। लेकिन हम नहीं बनाते हैं क्योंकि इसी में हम मंथली और एकेडमिक ईयर का हम उसमें फिल्टर बना के बना लेते हैं, लेकिन इनका कैलकुलेशंस अलग अलग होता है, इसलिए दोनों की रिपोर्ट्स अलग अलग हम ले सकते हैं। एकेडमिक ईयर अलग टाइम पे चालू होता है और फाइनेंशियल ईयर अलग टाइम पे, उसका सेशंस अलग टाइम पे स्टार्ट होता है। एज कैलकुलेटर नहीं होगा, या और भी कोई सारे फंक्शंस होंगे वो हटाते जाएंगे। और जो जितनी बार कॉल हो रहा होगा, जितनी बार इंसर्ट अपडेट कॉल हो रहा होगा, हम उतने टिक लगाएंगे। ये हमें सिस्टम डिजाइन में ये चार्ट हमको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे एग्जामिनेशन फॉर्म इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, रिपोर्ट एकेडमिक ईयर वाला होगा, प्रिंट वन स्टूडेंट का रिसिप्ट निकलेगा, एडमिट कार्ड। अब एग्जाम एग्जाम फॉर्म है तो यहाँ पर एडमिट कार्ड भी उसका एक सब प्लग होगा, एडमिट कार्ड निकलने का। तो एडमिट कार्ड का इंसर्ट नहीं होगा, वो तो एडमिट कार्ड से ही निकलेगा। अपडेट नहीं होगा, रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर ही नहीं होगा, रिपोर्ट एकेडमिक ईयर नहीं होगा। प्रिंट का प्रिंट फंक्शन वन होगा, जिसमें हम एडमिट कार्ड, स्टूडेंट एडमिट कार्ड निकालेगा, और एज वेल एज एक है ना एडमिट कार्ड प्रिंट निकालने का होगा, जहां पर वो बल्क में एडमिट कार्ड निकाल सकता है। एज कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक है ना इंसर्ट अपडेट रिपोर्ट है तो एक फोटो अपलोडिंग करके एक मेथड बनेगी, कोई भी इमेज अपलोडिंग की एक मेथड बनेगी, फोटो अपलोड, ठीक है, और या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। अब स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर एक फोटो अपलोड अपलोड का एक है ना फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। फीस वाले में हमारा फोटो अपलोड नहीं चलेगा, ठीक है, अटेंडेंस में नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड में हमारा फोटो अपलोड का फंक्शन, एडमिशन फॉर्म में फोटो अपलोड का फंक्शन चलेगा, लेकिन इसका फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कितने कौन कौन से फंक्शंस है वो हम कितनी बार कॉल कर रहे हैं, कौन कौन से प्लग्स हैं, किस प्लग्स पे, टोटल नंबर ऑफ प्लग्स, और सेट ऑफ प्लग्स से एक स्टूडेंट मॉड्यूल बनता है। मतलब स्टूडेंट मॉड्यूल हो गया, एज इट इज एक ना सेट ऑफ स्टाफ का हमारा एक बन सकता है, स्टाफ मॉड्यूल, जिसके अंदर अलग अलग प्लग्स बनेंगे। उसमें भी सेम हो सकता है, स्टाफ, न्यू स्टाफ, ठीक है। स्टाफ का जब हम करा तो इंसर्ट अपडेट रिपोर्ट फाइनेंशियल एकेडमिक ईयर, ये स्टाफ की भी अटेंडेंस हो सकती है, फीस की जगह सैलरी हो सकती है, और लीव हो सकते हैं, मींस न्यू स्टाफ, स्टाफ रजिस्ट्रेशन, स्टाफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सैलरी, ठीक है। सैलरी में भी मल्टीपल प्लग्स हो सकते हैं जो कि आपको स्टेट से डिफाइंस होंगे, कि उनका सैलरी का अलग अलग है ना, कोई फ्रेमवर्क है या कोई हम मेथड या फार्मूला कॉल कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस है। फिर उसके बाद उनको सैलरी स्लिप्स, अटेंडेंस है, सैलरी है तो सैलरी स्लिप भी होगी, कितने रिपोर्ट्स फॉर्म बन रहे हैं, ये हम टिक टिक करते चले आएंगे, ठीक है। अब इन जितने भी टिक्स हैं, जैसे मैंने बोला कि किसी एक में अगर मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट कॉल हो रहा है तो हम मल्टीपल अपडेट्स, अगर मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है तो उतने टिक्स हमको लगाते चले आना है। जैसे यहाँ पर हमने एडमिशन फॉर्म वाले में दो बार प्रिंट प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, दो टाइप्स के प्रिंट प्रिंट फंक्शंस कॉल हो रहा है। एक स्कूल रिकॉर्ड का प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है और एक स्टूडेंट का प्रिंट फंक्शंस कॉल हो रहा है, या प्रिंट टेम्पलेट कितने हो उतने हम लगा रहे हैं। तो ऐसे हर बार कितनी बार है ना उस प्लग्स के कितने ऑपरेशंस कॉल हो रहे हैं, उसका पूरा हम चार्ट पूरा कंप्लीट बना लेंगे, और इन सब के टिक्स हम टोटल काउंट कर लेंगे, टोटल हम टिक्स को काउंट कर लेंगे। ये हमारा चार्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, जिससे किससे बना है, ये स्टेट से बना हुआ है। स्टेट्स हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, रोल प्ले से आ रहा है। रोल प्ले करने से हमारा स्टेट बन रहा है, स्टेट से हमको ये चार्ट प्रिपेयर्ड हो रहा है, और यही चार्ट आपको कस्टमर को बताने में भी यूजी हो जाएगा कि सर हम स्टूडेंट मॉड्यूल ले रहे हैं, स्टाफ मॉड्यूल ले रहे हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल में इतने सारे प्लग्स होंगे, स्टाफ मॉड्यूल्स में इतने सारे प्लग्स होंगे, प्रिंसिपल मॉड्यूल्स में इतने सारे प्लग्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में इतने सारे प्लग्स होंगे। इस तरीके से कंप्लीट एक है ना, और किसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकल रही हैं, और वो एड ऑन भी कर सकता है कि सर है ना ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो। और इसका डिटेल्ड
डिटेल मतलब इसका क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3, है ना, फिर ये 2, 2.1, 2.2। तो इनके क्या होंगे, हर एक के इंडिविजुअली इंडिविजुअली स्टेट्स होंगे। स्टेट्स का स्टेट्स होगा, स्टेट्स के अंदर क्या है, स्टडी है, ठीक है, उसकी थ्योरी है, थ्योरी है, इवेंट्स है, एनालिसिस है, टास्क है ना, वो सारी चीजें डिफाइंड हैं। तो उसका उसका उनको उनके ऊपर नंबर डाला होगा, 1.1, 1.2, 1.3, एक यूनिक नंबर डाला होगा, वो यूनिक नंबर यहाँ पर डिफाइंड होगा। तो मतलब अगर कंज्यूमर या क्लाइंट हमारा बोलता है कि इसको डिटेल में कहा, तो ये उसका वो एक रेफरेंस, मतलब ये हमारा कवर पेज हम इसको कह सकते हैं, फाइनल एस्टिमेशन हम इसको कह सकते हैं, जिससे आप कस्टमर को ये बताएंगे कि ये हमारा फाइनल एस्टिमेशन है और ये चीज हमारा आउटकम आएगा। और वहीं एज वेल एज उसके साथ ही साथ एक प्रोटोटाइप भी बन रहा होगा, जहां पर कोई एक प्रोटोटाइप बना रहा होगा। और जरूरी नहीं है कि हम प्रोटोटाइप मेथड को फॉलो ही करें, हम प्रोटोटाइप हो सकता ना बनाए। हमको इस चीज से भी कस्टमर को पूरा रियलाइज हो जाता है कि बनना क्या है। प्रोटोटाइप तो एक मेथड है ही, ये भी एक मेथड है, और दोनों मेथड्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा ये 100% अगर परफेक्ट है, तो हमारा प्रोजेक्ट 100% एरर फ्री बनेगा, 100% परफेक्ट बनेगा, 100% उसमें सपोर्ट्स और उसकी जो लॉन्ग टर्म की जो फिजिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म की जो उसकी रिलायबिलिटी है, वो 100% होगी। अगर हमारा एस आर एस 100% है, तो एस आर एस की ये फाइनल आउटकम एस आर एस का उठकर आता है, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, जिसपे हर एक के पीछे उसके पीछे उस पे एक स्टेट्स लिखी होगी, उस पे एक कंप्लीट स्टेट्स लिखी होगी। अगेन, स्टेट्स का क्या फुल फॉर्म है, आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि स्टेट्स का क्या फुल फॉर्म है और स्टेट से आप क्या समझ में आया। और चार्ट प्रिपरेशंस में अब हमें टोटल नंबर ऑफ टिक्स को काउंट करना है। इस वाले में इंसर्ट टोटल कितने काउंट हो रहे हैं, अपडेट कितनी बार, ये कितनी बार, ये कितनी बार, ये फंक्शन कितनी बार, ये फंक्शन कितनी बार, ऐसे कई सारे फंक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। तो कौन से कितनी बार काउंट हो रहे हैं, वो सब टोटल निकालना है। वो सब टोटल निकालने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ टिक्स मिल जाएंगे। ये एक बार और मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में बता चुका हूँ, इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये चार्ट बनने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल आपको मिल जाएंगे। आपने एक मेथड सुनी होगी, कोकोमो, ठीक है, कोकोमो मॉडल। तो कोकोमो मॉडल क्या चलता है, लाइन ऑफ कोड पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करता है, लाइन ऑफ कोड पे। लेकिन हमें यहाँ पर लाइन ऑफ कोड अभी लिखना नहीं है, लाइन ऑफ कोड हम बाद में लिखेंगे। लाइन ऑफ कोड तो अभी लिखना हम शुरू करेंगे, ये हमारा प्री डेवलपमेंट मेथड है, जहाँ पर हम टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द क्लाइंट, जिससे हमारे क्लाइंट को पता चल सके कि उसको प्रोजेक्ट में बनना क्या है, वो हमें प्रोटोटाइप से पता चलेगा। और प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या होगा, कौन कौन से फंक्शंस फीचर्स होंगे उस प्रोजेक्ट में, वो हमें चार्ट से पता चल जाएगा। प्रोटोटाइप हमारा किससे बन रहा है, रोल प्ले से, इवेंट से, टास्क से, और जो हम स्टेट मेथड को फॉलो कर रहे हैं उससे हमें प्रोटोटाइप भी मिल रहा है, प्लस उसके प्रोजेक्ट्स के फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें जस्ट टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है। हमने टोटल नंबर ऑफ टिक्स यहाँ पर नीचे जोड़ लिए हैं, टोटल जोड़ लिए हैं, ग्रैंड टोटल जोड़ लिए हैं। तो ग्रैंड टोटल कितने जोड़ कर आए, ग्रैंड टोटल फॉर एग्जांपल हमारा आज आ गया जोड़ के 5000। ठीक है, 5000 आ चुका है हमारा। 5000 से हमारे पास टिक्स आ रहे हैं, टिक्स हम मतलब हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 5000 हमें लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, फंक्शंस कॉल्स करना पड़ेंगे। ठीक है, अब 5000 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा एक डेवलपर दिन भर में 10 10 फंक्शंस को कॉल कर लेता है, या 10 फंक्शंस या एक मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेता है, या एक प्लग को कंप्लीट कर लेता है। हम उसको फिर भी एक ऑन एवरेज हमारे हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमको पता होगा कि हमारा एक बंदा टेंस को एक दिन में, एक वर्किंग आवर में, वन वर्किंग आवर में 10 कंप्लीट करता है। 10 10 कंप्लीट करता है, मतलब हमें कितने वर्किंग डेज चाहिए होंगे, 500 वर्किंग डेज चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, 500 वर्किंग डेज चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, अब 500 वर्किंग डेज, अगर हम 50 लोगों की टीम बनाते हैं, 50 डेवलपर अगर रखते हैं, या 50 ना रख के अगेन 10 करते हैं हम,
अगेन 20 कर लेते हैं। 20 अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर हम रखते हैं तो 20 अगर रखते हैं तो कितना होगा? 25 हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हमको चाहिए पड़ेंगे। 25 सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए पड़ेंगे। तो कितने वर्किंग डेज हो जाएंगे? नहीं, 20 अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर रखते हैं तो हमें 25 वर्किंग डेज चाहिए पड़ेगा। ठीक है, 25 वर्किंग डेज में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 25 वर्किंग डे का 20 सॉफ्टवेयर डेवलपर का टोटल नंबर ऑफ, हमें ये टाइम निकल के आ गया, हमें 25 डेज में हमारा ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 25 डेज में हमारा सॉफ्टवेयर ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने बाकी चीज़ें भी जोड़ ली क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड प्लग्स को या फंक्शंस को कॉल कर रहा है। एक सिंगल एक टेस्टिंग मॉड्यूल होगा। टेस्टिंग मॉड्यूल हम जोड़ लेते हैं जिसमें हमने अपनी अपनी जोड़ ली, और मतलब अपने एंड पे जोड़ ली, डेवलपर एंड पे जोड़ ली, और टेस्टिंग हमने क्लाइंट एंड पे जोड़ ली। ठीक है, अब जितना भी हमारा हमारा टोटल वर्किंग डे जो आ चुका होगा, उतना ही हमको, हमने इसको डिवाइड करा 20 लोगों में, 20 सॉफ्टवेयर डेवलपर में, तो 20 ही हमारे टेस्टर होंगे। 20 टेस्टर होंगे। अब 20 टेस्टर कितने दिन में कर रहे हैं? 25 डेज में कर रहे हैं, तो 25 टेस्टर टेस्टर होंगे जो कि ले रहे हैं 25 डेज। हमारी 25 डेज में टेस्टिंग इंस्टॉलेशन सपोर्ट्स, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम ये 25 डेज हम कंप्लीट ले लेंगे। तो हमारा टोटल वर्किंग डेज कितना आ रहा है 50 डेज। इफ कस्टमर बोलता है कि नहीं 50 डेज बहुत ज़्यादा हो गया और जल्दी प्रोजेक्ट करके दो, तो हम क्या करेंगे? हमें डेवलपर बढ़ाना पड़ेंगे। डेवलपर बढ़ेगा, इसका मतलब हमें टेस्टर भी बढ़ाना पड़ेंगे। जितने हमारे डेवलपर होंगे उतने ही हमारे टेस्टर होंगे। अगर 20 सॉफ्टवेयर डेवलपर लिया है तो 20 हमारे टेस्टर्स होंगे। और जितने हमारे 25 वर्किंग डेज आ रहे हैं तो उतना ही हमें टाइम टेस्टिंग में भी लगेगा, हमें टेस्टिंग इनपुट्स में भी लगेगा। और हम जल्दी भी कर सकते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट का मैक्सिमम कैलकुलेटेड डेज आएगा। ठीक है, अब हमें डेज निकल गए। अब हमारा डेज निकल गया मतलब 50 डेज। और साइमल्टेनियसली तो होगा नहीं, ये टीम फ्री होगी और ये ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब हमारा 50 डेज नहीं है, ये इनडायरेक्टली हमारा 25 डेज वर्किंग आवर जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देंगे तो 25 डेज हमारा बाकी टीम हमको काम करके देगी। मीन्स हमारे पास एक महीने की सैलरी इनकी जोड़नी है और एक महीने की सैलरी इनकी जोड़नी है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी किसके बिहाफ में? सैलरी। क्या हम इधर सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक महीने की कितनी सैलरी दे रहे हैं, इधर टेस्टिंग टीम को हम एक महीने की कितनी सैलरी दे रहे हैं, प्लस हम अपना कुछ है ना उसमें प्रॉफिट रखेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, प्लस हम उसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ेंगे। अगर हमने एक बंदा उस पर एक डेडिकेटेड टीम मेंटेनेंस कॉस्ट रख दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी कस्टमर को बताने के लिए, जो कि क्लियर्ड होगा कस्टमर के लिए। एक मेथड तो ये हो गई टाइम के लिए, और टाइम के लिए ये हमने टाइम कैलकुलेट कर दिया। लेकिन कॉस्टिंग की एक मेथड ये होगा कि हमने सैलरी कैलकुलेट कर ली। एक मेथड ये होती है कि हम उनको जस्ट टाइम नहीं बता रहे हैं, ये तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आगे पीछे कर लेंगे या अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर लेंगे। हम वहाँ पर सीधे बोल देते हैं कि भैया ये 5,000 जो निकल के आया है, हम आपसे 500 रुपीज़ पर प्लग आपसे हम चार्ज करेंगे। 500 रुपीज़ पर मेथड हम आपको चार्ज करेंगे। हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी निकल के आ जाएगी? ये हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा एसआरएस हम बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई? 25 लाख, 25 लैक्स उसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई। अब हम इसको दो तरीके से कॉस्टिंग कस्टमर को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ये कि डेवलपमेंट बेस्ड हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हम रिकॉर्ड बेस्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड बेस्ड या सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट बेस्ड में करते हैं तो हम इस सॉफ्टवेयर का, ये हमारा सॉफ्टवेयर ऑन रेंट हो जाता है, प्लस हम मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डेवलपमेंट बेस्ड। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 लाख रुपए। अगर उसमें 5,000 फंक्शंस कॉल्स होते हैं तो 5,000 प्लग्स उसमें कॉल्स होते हैं तो, और हमें सेट ऑफ पूरा कंप्लीट एक फीचर्स मिल जाएगा जो आप सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस में, फीचर्स में आप यूज कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट्स को एक बार डेवलप करके फिर उसको आप है ना
मार्केट में रिकॉर्ड बेस्ड भी सेल कर सकते हैं और कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज बेस्ड भी आप सेल कर सकते हैं। और एक ही सॉफ्टवेयर को मल्टीपल लोगों को आप बेच रहे हैं, आप ये एक ही सॉफ्टवेयर को 100 लोगों को बेच सकते हैं, 200 लोगों को बेच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बेच, एक ही बार डेवलपमेंट हो रहा है, बार बार तो हो नहीं रहा है, अब उसकी सिर्फ मेंटेनेंस होगा और उसकी सिर्फ डेवलपमेंट में कोई एरर्स होंगे, सिर्फ वही फाइंड आउट्स होंगे, या वर्जनिंग चेंज होंगे, या अपग्रेडेशंस होंगे, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशंस होंगे। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड है, अब हम उसको कितने को भी बेचें, हम 25 करोड़ भी बना सकते हैं, 25 लाख के 25 करोड़ भी बना सकते हैं। अब रिकॉर्ड बेस्ड अगर बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट और कस्टमर की जो रिलायबिलिटी है, सपोर्ट है, मेंटेनेंस है, वो और इम्प्रोवाइज्ड हो जाती है। डेवलपमेंट बेस्ड में आप वन टाइम में एक ही बार में आप पैसा कमा लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि एक हमारे पास अंडा देने वाली अगर मुर्गी है, तो वो मुर्गी बार बार अंडा दे रही है, या एक ही बार में ज़िबा करके आप अंडा कमा लो। तो इनडायरेक्टली इस एग्जांपल से ये समझ में आ रहा है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादातर जो सेल करेंगे बनाने के बाद, आप उसको रिकॉर्ड बेस्ड ही सेल करेंगे, रिकॉर्ड बेस्ड ही प्रेफर करेंगे, जो आज की डेट में हमारा यही कॉस्टिंग सिस्टम, हर कंपनी, हर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज इस सिस्टम को फॉलो करती है। 90% प्रोजेक्ट्स में यही सिस्टम फॉलो होता है, बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। अभी भी जो डेवलपमेंट बेस पे चलते हैं, उनके लिए आगे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वो सरवाइव करना। तो हमारे पास पूरा एसआरएस का ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जहाँ पर हम कॉस्टिंग, टाइम, चार्ट्स, फीचर्स, सब चीज़ हम कैलकुलेट करके सारी चीज़ें हम निकाल रहे हैं। ये हमारा प्री डेवलपमेंट फेज है। अब हमारा जो अब चालू जो होगा, वो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, टेस्टिंग, ये सब चीज़ें हमारी फेजेस उसके अंदर आती हैं। और पोस्ट डेवलपमेंट में होता है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कर दें। कोई प्रॉब्लम समझ में आए, कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई आपको मेथड समझ में नहीं आ रही है, या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। और बार-बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगी, ताकि आपको परफेक्ट हो सकें, उसमें आप परफेक्शंस आप में आ सके और आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट्स बना के आप कस्टमर को डिलीवर कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।